डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे यूरेथ्रा के आसपास बराबर भाग में फैली होती है। ये 18 से 20 ग्राम की होती है नॉर्मली एडल्ट्स लोगों में, लेकिन एक एज के बाद इसका साइज़ बढ़ने लगता है और ये कई पैथोलॉजिकल वेरिएशन पैदा करते हैं। इसमें अगर हम देखें प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो है वो 20 से 30 सेपरेट ग्लैंड्स होते हैं और ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर नेचर के होते हैं जो यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। अगर हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स पतला होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है और देखने में सफ़ेद होता है, मतलब मिल्की होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो फंक्शंस हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स के, तो इसका पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोटेलिटी, मतलब ये स्पर्म्स की मोटेलिटी को मेंटेन करती है। वो कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा। स्पर्म्स को मोबाइल करने के लिए, मतलब मोबिलिटी करने के लिए, मूव करने के लिए pH 6 से कम चाहिए। अब होता क्या है, जो वास डिफरेंस के अंदर जहाँ पर स्पर्म्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर एक एंड प्रोडक्ट निकलता है वास डिफरेंस में, जिसकी वजह से वहाँ का मीडियम 6 से कम होता है और वहाँ पर ये स्पर्म्स मोबाइल नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते। तो पहली बात ये। दूसरा, वेजाइनल जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ही हाईली एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब उनका जो नेचर होता है वो 3.5 से 4 पॉइंट तक इसका pH होता है वेजाइनल डिस्चार्जेस का। अब ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स काम क्या करता है, ये वेजाइनल डिस्चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और वहाँ के मीडियम को 6 से लेकर 6.5 तक ये pH को पहुँचा देता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स एल्कलाइन नेचर की वजह से, जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है वो क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन के दौरान जब सीमेन एजैकुलेट होता है और एजैकुलेट होने के बाद ये विजाइना से जो यूट्राइन सर्विक्स पर जाता है तो वहाँ पर ये सीमेन क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने की वजह यह है कि फाइब्रिनोजन नाम का जो एक एंजाइम्स होता है वो कोगुलम में कन्वर्ट हो जाता है। कोगुलम का काम ये होता है कि ये स्पर्म को वहाँ पर यूट्राइन सर्विक्स पर रोके रखे और ये वहाँ पर कुछ समय तक रोके रहें, इधर उधर बह ना जाए। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है लाइसिस ऑफ कोगुलम। एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स के अंदर फाइब्रिनोलाइसिन नाम का एक एंजाइम्स होता है। ये फाइब्रिनोलाइसिन उस कोगुलम को डिसॉल्व कर देता है और डिसॉल्व जैसे ही करता है तो स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाती है और स्पर्म सीधे यूट्रस के अंदर होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये मेन फंक्शन है प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स के जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो हम देखें अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होता क्या है, 60 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगता है। जब इसका साइज दो तरह से बढ़ता है, एक तो बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। हम ये कहें कि एक तो जो कि साइज बढ़ता है वो खतरनाक नहीं होता है या सीरियस नहीं होता, और एक जो होता है वो मैलिग्नेंट होता है, कैंसरस फॉर्म होती है। जो उम्र के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, चलना फिरना इनका बहुत कम रहता है, वर्कआउट नहीं करते हैं, उन लोगों के बाद 60 साल के बाद धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ने लगता है। और होता क्या है, जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से होता ये है पेशाब आने में दिक्कत आएगी, बार बार पेशाब आएगा या पेशाब के बाद ड्रॉप्स आएंगे। तो इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन ये मैंने बताया कि दो तरह से होता है, एक जो खतरनाक होता है, सीरियस होता है, बिनाइन होता है, और एक वो जो मैलिग्नेंट होता है, जो कैंसरस होता है। दूसरी जो कैंसरस पोजीशन होती है वो ये होती है कि साइज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है कि वो पूरी तरह से यूरिन का फ्लो रोक देता है। फ्लो रोक देने की वजह से वहाँ पर एक लीजन बन जाता है, एक ग्लैंड्स एनलार्जमेंट्स, और वहाँ पर एक कैंसरस ग्रोथ पैदा हो जाती है और वहाँ की सेल्स एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं।
और वहाँ पर पूरी बॉडी में कैंसरस की सेल्स जब फैल जाती हैं तो इस कैंसर के फैलने के चांसेस भी पूरी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर बोन्स में भी फैलता है ये। तो ये हमने बताया कि किस तरह से प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के काम हैं और किस तरह से प्रोस्टेट्स बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिवेंशन क्या लिए जाएं ताकि प्रोस्टेट ग्लैंड्स ना बढ़े। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोटापे को जितना हो सके कम से कम किया जाए। खाने हम बहुत ही ज़्यादा फल सब्जियां, रोटी चावल लें, मसालेदार ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा, नॉन वेज, अंडे, मीट, मछली, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। अगर 4 से 5 किलोमीटर नियमित रूप से आप पैदल चलेंगे, पैदल चलने से प्रोस्टेट का खतरा बहुत कम हो जाता है। अपने आप को वेट कम रखें, पैदल चलें, नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान को ध्यान में रखें, तो मैं समझता हूं कि प्रोस्टेट्स नहीं बढ़ेंगे। एक उम्र के बाद भी प्रोस्टेट नहीं बढ़ते हैं अगर वर्कआउट हम प्रॉपर रखें तो ये प्रोस्टेट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम बताएंगे इसका इलाज क्या है। अगर बिनाइन तरीके से प्रोस्टेट बढ़ रही है और इसके मैलिग्नेंट कोई भी लक्षण नहीं है, PSA एक टेस्ट होता है, उसको करा के हम पता लगा लेते हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को भी, तो हम आसानी से इसको जांच के समझ लेते हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। उसके बाद सिम्टोमेटिक एक टोटलिटी बनाते हैं हम, होम्योपैथिक टोटलिटी बनाते हैं, और उसके आधार पे जो मेडिसिन निकलती हैं वो मरीज़ को देते हैं, तो मरीज़ पूरी तरह से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। बेनाइन प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट होम्योपैथी दवाओं से ठीक हो जाता है। देखिए, दवाएं होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी हैं प्रोस्टेटिक इन्लार्जमेंट की, लेकिन सब सिम्टम सिमिलैरिटी पे हैं। किस तरह के सिम्टम्स हैं आपके अंदर और कौन सी दवा दी जाए, ये आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर परामर्श कर सकते हैं, वहाँ से दवा ले सकते हैं और इसका पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।